I, Dharmendra Kumar Verma, Assistant Professor in Biani Group of College. Today, my topic on observation. What is observation? Observation क्या है? अवलोकन क्या है? सामाजिक अनुसंधान में हम कई विधियाँ काम में लेते हैं। सोशल रिसर्च में जाने के लिए हमें कई मेथड्स काम में लेते हैं, जैसे इंटरव्यू, प्रश्नावली, शेड्यूल। उसी तरह से ऑब्जर्वेशन भी एक मेथड है। ऑब्जर्वेशन की मेथड्स में हम किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन उस निश्चित पद्धति को काम में लेते हुए करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन एंड मीनिंग। इसका अर्थ क्या है? ऑब्जर्वेशन का अर्थ है नेत्रों के द्वारा अध्ययन करना। किसी भी घटना का, किसी भी सामाजिक घटना का हम अध्ययन नेत्रों के द्वारा कर सकते हैं। यानी जो घटना जैसे घटित होगी उसका जो का त्यों अध्ययन करना ही ऑब्जर्वेशन है। सेकेंड है इसमें डेफिनेशंस। इसकी डेफिनेशंस अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है। C.A. मोजर, सोशोलॉजिस्ट, इन्होंने बताया है कि ऑब्जर्वेशन में आँखों का प्रयोग कानों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा होता है। दूसरी है P.B. यंग। P.B. यंग के अनुसार ऐसी प्रविधि जिसमें हम आँखों का प्रयोग करते हुए किसी भी सामाजिक घटना का जो का त्यों अध्ययन करते हैं, उसमें हमारी तरफ से कोई अमेंडमेंट नहीं होता। अर्थात इसमें हम किसी भी घटना के जो एलिमेंट्स हैं वो वैसे की वैसे ही हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑब्जर्वेशन की विशेषताएं, अवलोकन की विशेषताएं क्या क्या है। फर्स्ट इसमें ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। ज्ञानेंद्रियों का अर्थ है इसमें नेत्रों का प्रयोग, आँखों का प्रयोग वाणी की अपेक्षा अधिक किया जाता है। किसी भी सामाजिक घटना का हम अध्ययन करते हैं तो उसका नेत्रों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। अर्थात जो भी डाटाज हमें मिलेंगे वो बिल्कुल जो के त्यों मिलेंगे इसमें। दूसरा है प्राथमिक सामग्री। प्राथमिक सामग्री का अर्थ है इसमें कि जो भी डाटाज हो रहे हैं वो सबसे पहले हमारे द्वारा ही लिए जा रहे हैं। अर्थात इससे पहले वो डाटा किसी के द्वारा नहीं लिए गए, तो उनमें जो वस्तुनिष्ठता होगी, उनमें जो वास्तविकता होगी वो औरों की अपेक्षा अधिक होगी। थर्ड है इसमें सूक्ष्मता। किसी भी घटना का अध्ययन जब हम उस स्पॉट पर जाकर करते हैं तो उसके हर पहलू का अध्ययन हम करते हैं कि इसका धार्मिक पहलू क्या है, सामाजिक पहलू क्या है, ऐतिहासिक पहलू क्या है, सभी दृष्टिकोणों से, और उसमें से हम जो सामाजिक पहलू है उसका विशेष तौर से अध्ययन करते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसमें कार्य कारण प्रभाव। कोई भी घटना घटित होती है उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होते हैं। सामाजिक घटना कोई भी हो सकती है इसमें, तो इसमें हम ये देखते कि ये जो घटना घटी है इसके पीछे कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो वास्तव में है, तो उन कारणों का हम अधिक विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। 5 इसमें अनुभविक अध्ययन। एक अच्छा रिसर्चर वो ही होता है जो अनुभव के द्वारा किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन करता है। अर्थात इसमें हम हमारे जो पूर्व में जो अनुभव है, पूर्व में जो कार्य किए गए हैं उसके द्वारा उनको हम लेते हुए किसी भी घटना का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विधि। अर्थात हम जब आँखों के द्वारा जब डायरेक्ट उस सामाजिक घटना को देख रहे हैं तो वो बिल्कुल प्रत्यक्ष होती है, अर्थात उसमें किसी का भी संयोजन या समायोजन नहीं होता है। नेक्स्ट है इसमें सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। किसी भी सामाजिक घटना में कोई एक पहलू नहीं है, जैसा कि बताया था सभी पहलू आते हैं, तो उसमें हम सभी सामाजिक पहलुओं का एक साथ सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। प्रकार, कितने प्रकार होते हैं? पहला यह 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत अवलोकन में केवल एक व्यक्ति ही किसी घटना का अवलोकन करता है, जबकि सामूहिक अवलोकन में एक व्यक्ति नहीं होकर इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी सामूहिक घटना का अवलोकन करते हैं। व्यक्तिगत अवलोकन को 2 भागों में बांटा गया है, नियंत्रित और अनियंत्रित। अर्थात एक ऐसा अध्ययन जिसमें हम कंट्रोल रहते हैं, उससे बाहर हमें डाटा नहीं ले सकते, जबकि अनियंत्रित में एक विद्वान या जो रिसर्चर है वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, वो कोई से भी डाटा ले सकता है जो उसके शोध के लिए आवश्यक है। नियंत्रित को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, पूर्ण सहभागी, अर्ध सहभागी और असहभागी। पूर्ण सहभागी अर्थात उस घटना में वह व्यक्ति पूर्ण रूप से भाग लेता है। जैसे किसी भी आदिवासी कल्चर का हमें अध्ययन करना है तो उसमें हम पूरी तरह से भाग लेंगे और उसकी जो भी कल्चर है, रहन सहन, खान पान जो भी है, सभी का अध्ययन करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। सेकंड है अर्ध सहभागी। अर्ध सहभागी में दोनों आते हैं, पूर्ण सहभागी भी इसमें समावेश होता है।
जबकि असहभागी भी इसमें सम्मिलित होता है। दोनों इसमें कंबाइंड होते हैं, अर्थात कुछ जगह तो वह पूर्ण सहभागी की तरह कार्य करता है और कुछ जगह वह असहभागी की जगह कार्य करता है। जैसे दिन में वह दैनिक कार्यों को वह देख सकता है, जबकि इसके अलावा जो भी है उनके फंक्शंस हैं उनको वह नहीं देख पाता है। इसके बाद आता है असहभागी। असहभागी में वह घटना में स्वयं भाग नहीं लेता है, बल्कि दूर से ही बैठकर उस घटना का अध्ययन करता है और उसके आंकड़ों को लेता है। थैंक यू।